Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी. हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया भारत की महत्वपूर्ण कृषि उपजों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम सेरियल क्रॉप्स खाद्यान्न फसलों को लिया. हमने भारत में चावल उत्पादन को देखा. आज हम भारत में गेहूं उत्पादन व्हीट प्रोडक्शन को देखेंगे. देखिए, wheat is the most important food grain of India and is the staple food of millions of Indians, particularly in the northern and northwestern parts of the country. भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिम हिस्सों में प्रमुख रूप से गेहूं एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न के रूप में प्रचलित है. It is rich in proteins, vitamins and carbohydrates and provides balanced food. संतुलित भोजन की दृष्टि से भी गेहूं को एक आदर्श खाद्यान्न माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का सुयोग मिलता है. According to FAO 2016-17, India is the fourth largest producer of wheat in the world after Russia, the USA, and China, and accounts for 8.7% of the world's total production of wheat. भारत FAO के 2016-17 के कृषि सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चतुर्थ स्थान रखता है, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद. विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 8.7% भारत के अंतर्गत माना जाता है. देश में कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल का 24% और कुल खाद्यान्न उत्पादन का 36% गेहूं के अंतर्गत है. गेहूं एक उपोष्ण कटिबंधीय उपज है और भारत में ये एक शीतकालीन उपज है, जबकि यूएसए, रूस, कनाडा और यूरोपीय देशों में ये वसंतकालीन उपज है. भारत में दो तरह का गेहूं उगाया जाता है. एक तो सामान्य रोटी का गेहूं, जिसे टिटिकम एस्टिवम कहते हैं, जो उत्तर भारत में प्रधानता से उगाया जाता है, और दूसरा है ट्रिटिकम ड्यूरियम, जो कि मकरोनी गेहूं है और दक्षिण भारत में उगाया जाता है और लाल रंग का होता है. भारत में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार 3059 किलोग्राम रही. यदि हम कंडीशंस ऑफ ग्रोथ की बात करें, यानी गेहूं के लिए गेहूं की वृद्धि हेतु कौन सी भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती हैं, उनके संदर्भ में बात करें तो इन कॉन्ट्रास्ट टू राइस, wheat is a rabi crop which is sown in the beginning of winters and is harvested in the beginning of summer. चावल की तुलना में, चावल की बजाय गेहूं एक रबी की फसल है, जिसे सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में काटा जाता है. द टाइम ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग डिफर्स इन डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस. जलवायुवीय विविधताओं को देखते हुए बोने और काटने के समय में अंतर मिल सकता है. The sowing of wheat crop normally begins in the September-October in Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, and West Bengal. October-November in Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and Rajasthan, and November-December in Himachal Pradesh and J&K. यदि हम विभिन्न स्थानों पर बुआई के समय के विविधता का एक स्वरूप देखें तो सितंबर-अक्टूबर में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में इसे बोया जाता है. बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इसे अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है, और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में इसे नवंबर-दिसंबर में बोया जाता है. The harvesting is done in January-February in Karnataka, Andhra Pradesh, MP and in West Bengal, March-April in Punjab, Haryana, UP and Rajasthan, and in April May in Himachal Pradesh and J&K. तो उसी के अनुसार जो कटाई का समय है वो भी सापेक्षतः निर्धारित है. जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में जनवरी-फरवरी में, इसी तरह से मार्च-अप्रैल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, और अप्रैल-मई में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में.
The growing period is variable from one agroclimatic zone to other that affects the vegetative and reproductive period leading to differences in potential yield. जो भी आपने किस्म उपजाई है गेहूं की उसकी संभावित लब्धि को देखते हुए प्रत्येक कृषि जलवायुवीय क्षेत्र में उसके उगने के समय और वृद्धि के समय में विविधता देखी जा सकती है. The important factors affecting the productivity are seeding time, meteorology, crop establishment and climatic conditions during the growing season. जब बढ़वार का समय है तो बहुत से कारक हैं जो गेहूं की उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे बोने का समय, विधि तंत्र जिसे अपनाया गया, फिर फसल का रखरखाव किस प्रकार से हुआ, जलवायुवीय दशाएं इस दौरान किस प्रकार की रहीं, जैसे तमाम तथ्यों का प्रभाव गेहूं के अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है. ठीक है, अगर हम गेहूं उत्पादन का एक जनरल आकलन करें तो गेहूं अनेक तरह की जलवायु में उग सकता है. तापमान की दृष्टि से गेहूं के उगते समय ठंडी और नम जलवायु ज़रूरी होती है. बोते समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. वर्षा की बात करें तो गेहूं को बोते समय साधारण वर्षा लाभकारी होती है, जिसमें गेहूं का पौधा अंकुरित होकर बढ़ने लगता है. यदि वर्षा ज़्यादा होती है तो वो पौधों को नष्ट कर देती है. कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई करके गेहूं की कृषि की जाती है. आर्द्रता का सीधा प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ता है. जो शुष्क प्रदेश हैं उनमें प्रति हेक्टेयर उपज कम हो जाती है. फसल काटते समय मौसम शुष्क होना आवश्यक होता है. गेहूं के लिए औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर उपयुक्त रहती है. यदि हम मिट्टी की बात करें तो although wheat can be grown in a variety of soils, well-drained, fertile, friable loams and clay loams are the best suited soils for wheat cultivation. गेहूं उत्पादन सभी तरह की मिट्टियों में हो सकता है, जैसे भारी दोमट, बलुई दोमट, हल्की चिकनी मिट्टियाँ, घास के मैदानों की जो गहरी भूरी मिट्टी होती है वो भी लाभकारी होती है. और इसके अलावा जो उर्वरकों की दृष्टि से देखें तो इसमें शोरा और एमोनियम सल्फेट की खाद अच्छी मानी जाती है. यदि हम धरातल की बात करें तो इसके लिए धरातल उत्तम जल निकास वाला समतल होना चाहिए ताकि उस पर कृषि यंत्र प्रयोग में लिए जा सके, क्योंकि वीट कल्टीवेशन इज़ एन एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस लेबर. It is mainly grown in the flat alluvial plains of North India. उत्तर भारत के समतल जलोढ़ मैदानों में मुख्यतः गेहूँ उपजाया जाता है, क्योंकि गेहूँ की कृषि मूल रूप से विस्तृत कृषि के प्रारूप में देखने को मिलती है, जो उच्च रूप से मशीनीकृत है, जिसमें मनुष्य श्रम अपेक्षाकृत कम उपयोग में होता है. अगर हम श्रम की बात करें, जैसा कि हमने बात किया कि वैसे तो बहुत हाईली मैकेनाइज्ड है, अत्यधिक मशीनीकरण हो चुका है, लेकिन भारत के खेतों में अभी भी कई जगह सारा काम हाथ से करना पड़ता है और यहाँ पर सस्ता श्रम जो है वो वैसे ही अवेलेबल है. तो टू सम अप, वीट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल, फ्लैट एंड वेल ड्रेन्ड plain areas, fertile friable loam and heavy inputs in the form of irrigation, fertilizers and mechanization, HYV seeds. यानी अगर हम समअप करें तो गेहूं के लिए, यदि हम अंत में देखें तो गेहूं के लिए सारांश रूप में शीत जलवायु, मध्यम मात्रा में वर्षा, समतल और उत्तम निकासी वाले समतल क्षेत्र, उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, एक सम एक्सटेंट में इरिगेशन, सिंचाई, खाद, उर्वरक और मशीनीकरण, ये इन सब का मिला जुला स्वरूप व्हीट प्रोडक्शन को फेवर करता है. इसके बाद हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए, व्हीट प्रोडक्शन इज़ मेनली कन्फाइंड टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री.
Uttar Pradesh, Punjab, and Haryana are the three prominent wheat producing states. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो हैं इन्हें महत्वपूर्ण उत्पादकों के अंतर्गत रखा जाता है। यदि हम सर्वाधिक उत्पादक राज्य की बात करें तो दैट इज़ यूपी. UP have earned the distinction of being called the granary of India, UP, Punjab and Haryana, and the contiguous western parts basically of UP, जैसे कि हम धान का कटोरा गेहूं का कटोरा, अनाज का कटोरा के नाम से जानते हैं. The other major producing states are राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड बिहार. ठीक है, तो ज़्यादातर जो गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है वो सिमटा हुआ है उत्तर पश्चिमी भारत के अंतर्गत. सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करें. भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 2013-14 में देश का 31.54% गेहूं उत्पादन निर्धारित किया गया. Fine alluvial soils deposited by the mighty Ganga and its several big and small tributaries and a close network of canals supplemented by large number of tube wells have helped UP to occupy the top position. उत्तर प्रदेश में अत्यधिक उत्पादन के कारक बनते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह, उनके द्वारा जमा की गई मिट्टी, नहरों का एक सुगठित जाल और ट्यूबवेल्स की दृष्टि से बड़ी मात्रा में संख्या होना जैसे विभिन्न कारक यूपी को टॉप पोजीशन पर रखते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द व्हीट एरिया लाइज इन द गंगा घाघरा दोआब. जो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र है उसमें आधे से ज़्यादा क्षेत्र गेहूं का सम्मिलित है. नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस इज द गंगा यमुना दोआब. These two doabs account for about 75% wheat of UP, and about 55 districts of Uttar Pradesh produce wheat, out of which 43 are the leading producers. ये जो दोआब हैं गंगा घाघरा एंड गंगा यमुना दोआब, ये यहाँ का 75% गेहूँ रखते हैं, जिसमें राज्य के अत्यधिक जिले सम्मिलित होते हैं. यदि हम महत्वपूर्ण जिलों की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, इटावा, हरदोई, बहराइच, गोंडा, देवरिया, बस्ती etc. are the main producing districts. However, wheat production to the east of Varanasi declines due to high rainfall and heavy soils. उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, विशेषकर हम वाराणसी की बात करें तो क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और मृदा प्रकार भी भारी होता है, इसलिए वो व्हीट उत्पादन की दृष्टि से सही नहीं माने जाते. दूसरे हम प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करें, दैट इज़ पंजाब. ठीक है, हम सेकंड पोजीशन होल्ड कर 2015-16 के आंकड़े अनुसार मध्य प्रदेश देश का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज के कारण इसका देश के गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान रखा जाता है. ठीक है, 17.88% क्षेत्र जो है इसका गेहूं के अंतर्गत है. यहाँ मालवा पठार के काली मिट्टी का क्षेत्र गेहूं उत्पादन में विशेष महत्व रखता है. विशेष रूप से विदिशा, सागर, रायसेन, मुरैना और भिंड जनपदों से इस राज्य का लगभग 27% गेहूं उत्पादित किया जाता है. और दूसरे गेहूं उत्पादक जिलों की बात करें तो ग्वालियर, सीहोर, गुना, सतना, होशंगाबाद, उज्जैन और भोपाल सम्मिलित है. ठीक है, प्रोडक्शन के हिसाब से पंजाब को हालांकि वेरी स्मॉल स्टेट एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से इसे भारत में सेकंड प्लेस मिलता है.
The Green Revolution strategy has helped Punjab in making rapid strides in wheat production. In fact, Punjab has drawn maximum benefit from Green Revolution, and in Punjab too, it is the wheat crop which has been benefited the most. हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में पंजाब के अंतर्गत गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई. इसके अलावा excellent irrigation system provided by a close network of canals and tube wells and is supplemented by light rainfall associated with the western disturbances. पश्चिमी विक्षोभ के फलस्वरूप मिलने वाली हल्की वर्षा, मावट क्षेत्र में नहरों का विस्तृत जाल, इरिगेशन सिस्टम की अच्छी सुविधा, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम इज़ आइडियल फॉर व्हीट प्रोडक्शन. सिंधु तंत्र के द्वारा लाई गई नदियों से जो जलोढ़ मिट्टी के जमाव होते हैं वो पंजाब को एक डिमांडिंग पोजीशन में लेकर आते हैं गेहूं उत्पादन की दृष्टि से. गेहूं उत्पादन की दृष्टि से पंजाब हैज़ 12 लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ पे 12 ऐसे ज़िले हैं जो गेहूं उत्पादन में अपनी धाक रखते हैं, जिसमें जलंधर, लुधियाना, संगरूर, बठिंडा, अमृतसर, फिरोज़पुर, फरीदकोट, मनसा, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर and Patiala are the main producing districts. The state has a large surplus and contributes a lot of wheat to the central pool. निर्यात की दृष्टि से भी पंजाब अपना विशेष स्थान रखता है भारत के महत्वपूर्ण उत्पादकों में से एक. उसके बाद हम लेते हैं हरियाणा एट नंबर 4. चौथा गेहूं का उत्पादक राज्य जो देश का 12% गेहूं उत्पादित करता है. द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ क्लियरली विजिबल इन हरियाणा ऑल्सो. पंजाब के बाद यहाँ पर भी हरित क्रांति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. हरियाणा अकाउंट्स फॉर अ लिटिल ओवर 14% ऑफ द टोटल व्हीट ऑफ द कंट्री. तो भारत का 14% से भी ज़्यादा उत्पादन. यहाँ पे जो महत्वपूर्ण उत्पादक ज़िले हैं उनमें हैं जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद, हिसार, सिरसा and Gurgaon are important producing districts. हरियाणा. देखिए प्रोडक्शन इन 1000 टन्स के हिसाब से मैप में रैंकिंग की गई है गेहूं उत्पादक राज्यों की. इस दृष्टि से 5वां स्थान होल्ड करता है राजस्थान. देश का 9% गेहूं उत्पादन. उत्पादक जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर भरतपुर, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक, पाली जिले प्रमुख उत्पादक हैं. इंदिरा गांधी नहर बन जाने से बीकानेर और जैसलमेर जिलों में गेहूं का उत्पादन होने लगा है. हालांकि यहाँ पे आप जानते हैं वेरी वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंडी डेजर्ट, स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत कम हैं. लेकिन यहाँ के गेहूं उत्पादन को उसने रिस्ट्रिक्ट ज़रूर किया है. लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल की फलस्वरूप जो हम इरिगेशन पोटेंशियल हमारा बढ़ा, इस कारण से हमारा जो राज्य है वो 5वां स्थान रखता है भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से. इसके बाद हम छठे पोजीशन पर लेते हैं बिहार. बिहार अकाउंट्स फॉर 6.1% of wheat production and about 8.7% of wheat area of India. ठीक है, जो बिहार है वो 6.1% उत्पादन रखता है गेहूं का और भारत के कुल उत्पादन क्षेत्र का 8.7% बिहार के अंतर्गत है. मोस्ट ऑफ द व्हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ बिहार प्लेन. जैसे विभिन्न उत्पादक जिले देखें, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, सारण और बेगूसराय, जो कि 1/3 गेहूं उत्पादन करते हैं बिहार का. दूसरे उत्पादक जिले हैं गोपालगंज,
पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहबाद। तो राज्य में पश्चिम से पूर्व को आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ फिर गेहूं का क्षेत्र कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो हैं वो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के। इसके बाद 7th पोजीशन पर गुजरात एंड 8th पोजीशन पर वेस्ट बंगाल। गुजरात जो है यहाँ पे मेहसाणा, बनासकांठा, राजकोट और खेड़ा जनपद महत्वपूर्ण हैं उत्पादन की दृष्टि से। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत मुर्शिदाबाद, नदिया, वीरभूम, पश्चिमी दिनाजपुर और वर्धमान जनपद महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। देखिए, इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी, शिमला जनपद, JNK में जम्मू, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कठुआ और डोडा जनपद। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक में बीजापुर, धारवाड़ और बेलगाम जनपद, इनका उल्लेख किया जा सकता है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से। तो वर्तमान में भारत गेहूं के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि गेहूं निर्यात भी करता है। गेहूं की कई नई किस्में देश में विकसित की गई हैं। प्रारंभ में लरमा रोज़ो और सोनारा 64 किस्में बाहर से आयात की गईं। इसके बाद भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की अनेक किस्में विकसित की, जैसे कल्याण सोना, सोनालिका किस्में। देश के विभिन्न गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में 17 किस्में प्रसारित हैं। इनमें से HW 2004 और JWS 17 महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। VL 738, PBW 373, PDW 233, दुर्रम, NW 1014, NW 1012, HW 1085, इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं। तो देश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि और बीते समय में अभी कृषि ऋण उपलब्धता में वृद्धि होना और उन्नत टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने यहाँ पे कृषि के विस्तार और उत्पादन दोनों को ही बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।